और सापेक्ष रूप में बहुश्रुत, बाहुश्रुत्य जिसको बहुत ज्ञान हो, अनेक विषयों का ज्ञान हो, स्वय समय पर समय बोध हो, जो शास्त्रज्ञ हो और शास्त्रों की गहराई में बैठने वाला हो, ऐसा व्यक्ति बहुश्रुत बन सकता है। और यह श्रुत की आराधना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये यजन्ते श्रुतम भक्त्या ते यजन्तेञ्जसा जिनम न किंचिदंतरम प्राहु राप्ता ही श्रुत देवयोः। कि भक्ति से श्रुत की आराधना करना, श्रुत की आराधना करने वाले मानो जिनेश्वर भगवान की आराधना करते हैं। कि श्रुत और देव दोनों में कोई अंतर नहीं, सापेक्ष बात, नय की बात हो सकती है। यानी श्रुत का भी कितना महत्व है। एक श्लोक आता है जिसमें स्वाध्याय को बड़ा मान महत्व दिया गया है। श्लोक है, बारस विहम मिवि तवे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिठे नय अत्थि नवि हो ही सज्जाय समम तवो कम्मम। बारस विहम मिवि तवे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिठे नय अत्थि नवि हो ही सज्जाय समम तवो कम्मम। यानी जो कुशल दिष्ट या तीर्थंकरों द्वारा बताया गया जो भी कुशल दिष्ट 12 प्रकार का तप है, बाह्य और आभ्यंतर भेदों वाला, उनमें स्वाध्याय के समान कोई तप न तो है न कभी होगा। जो भी अर्थ है कि स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तप नहीं है। यहां तो तप, अनशन, उन्होदरी इनसे भी मानो ज्यादा महत्व है, एक स्वाध्याय को दे दिया गया है। अब यहां हम ध्यान दें, खैर श्लोककार ने अपना मत जो रखा है, विद्वान ज्ञानी लोगों ने जो भी कहा है, पर स्वाध्याय का इतना महत्व क्यों है? देखिए कि कई व्यक्तियों को तो स्वाध्याय में ज्यादा लगना चाहिए। वे भले बेला तेला भले मत करो, स्वाध्याय में उनको रहना चाहिए। कोई उपाध्याय हो, बड़े ज्ञानी हैं, अध्ययन करने वाले, पढ़ाने वाले, तो उनसे यह निवेदन किया जा सकता है कि आप बेला तेला चोला पंचोला करो न करो खास बात नहीं, आप तो हमें ज्ञान दो, हमें आप पढ़ाओ। आचार्य भिक्षु जब वो एक तरह से तपस्या में लग गए, वो एकांत राख आतापनार उसमें लग गए, तो उनको भी निवेदन किया गया। क्या निवेदन किया गया? आचार्य भिक्षु से निवेदन किया गया कि भगवान गुरुदेव, आप तो बुद्धिमान हैं, थे हो बुद्धिमान था मैं ज्ञान रो उदास है। थे हो बुद्धिमान था मैं ज्ञान रो, देखो आकंठा में कितनी कितनी प्यास है। देखो कितनी कितनी प्यास है, जो सुते वेला ओ भंते सावेला।
वास्ते छोड़ो आप तपस्या ने मारे वास्ते लोगारो कल्याण हुए लागो उन रास्ते लोगारो कल्याण हुए लाओ भंते जबरी जागृति बादलियो आखड़ल्या में बरसो आखड़ल्या में बाड़ी खिल जावेला ओ भन गण बाड़ी खिल जा। तो आचार्य भिक्षु यूं तो थोड़ी तपस्या की ओर आगे बढ़ गए होंगे। अगर आचार्य भिक्षु इसमें रहते भी आताप ना लो, एकांतरा करो, तेला करो, चोला करो, न कोई लोगों को व्याख्यान देना, न समझाना, तो आज इतना जो तेरा पंथ का विस्तार हुआ है उसके आगे प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है कि वो तो कुछ करते नहीं, न बताना, न समझाना, न करना, न कोई साहित्य रचना, कुछ नहीं करना। तो यह श्रुत का महत्व है। इसलिए पढ़ना पढ़ाना, शास्त्रों का अध्ययन करना, पढ़ाना, ज्ञान देना, यह श्रुत की परंपरा की धारा अविच्छिन्न चलती रहे। श्रुत की परंपरा योगक्षेम बरस चल रहा है, मानो कुछ अंश में श्रुत की धारा को या ज्ञान की धारा को थोड़ा अविच्छिन्न रखने का यत्किंचित मान लें प्रयास है। तो यह ज्ञान की आराधना और धर्म संघ में कुछ तो अच्छे गहरे श्रुतधर ज्ञानी व्यक्ति हों। हमारे बहुश्रुत परिषद भी है, ऑफिशियल रूप में बहुश्रुत परिषद 7 सदस्यों की है, भी ऑफिशियल ये स्थापित हैं। और भी ज्ञानी हो सकते हैं, पर एक 7 की सीमा बना रखी है कि 7 से ज्यादा कभी हो गए तो हो गए, अब 7 हैं तो सीमा है। तो बहुश्रुत परिषद है, भी बहुश्रुत परिषद में है तो हमारे एक भी बहुश्रुत हैं, कोई बात पूछना हो, करना हो तो बहुश्रुत हैं। तो ये श्रुत का होना बड़ी बात है। अब श्रुत की प्राप्ति करने के लिए पहले पढ़ो, अध्ययन करो, तो कभी बहुश्रुत भी बन सकते, कुछ प्रतिभा प्रज्ञा हो और स्वाध्याय का, पढ़ने का अभ्यास हो, प्रयास हो, तो कभी कोई बहुश्रुत भी बन सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, दीक्षा ली तब तो बालक ही थे, जीवन के 11वें वर्ष में ही दीक्षित हो गए थे। और तुलसी पोसाल कह दो, तुलसी मुनि तुलसी की वो पाठशाला कह दो, मानो उसके विद्यार्थी हो गए। और भी संत मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी जैसे भी, और भी अनेक संत मुनि तुलसी के आसपास या निर्देशन या संरक्षण में रहने वाले। तो कालूगणी को भी मुनि तुलसी जैसे एक संत कि जो छोटे संतों को भी संभाल सकें, कर सकें, कुछ पढ़ाने का और का संभालने का काम कर सकें, तो कोई पढ़ाने वाला, संरक्षण देने वाला मिल जाए और पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छे मिल जाएं। हालांकि बचपन में थोड़ी चंचलता, चपलता भी हो सकती है, चंचलता, चपलता, उसको भी थोड़ा मौके मौके पर शिक्षण देना, समझाना, कभी कोई कड़ाई जो भी करना हो कि चंचलता भी धीरे धीरे कम हो जाए और विद्यार्थी जो चारित्रात्माएं हैं, अब तो समनिया भी हैं, ऐसे मुमुक्षु भाइयां भी, उनके ज्ञान का विकास हो। तो सारे कोई बहुत ज्यादा बहुश्रुत बन जाएं, यह कहना मुश्किल है,
पर जैसे गुरुदेव मुनि तुलसी के जो आसपास संत थे, तो ये मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर और मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी, क्योंकि दोनों को मैं देख चुका हूं, अच्छे देखे हुए हैं, तो दोनों में, हालांकि वे तो फिर आचार्य बन गए, नथमल जी स्वामी टमकोर तो हमारे गुरु आचार्य भी बन गए, तो उनका तो ज्ञान या बाहुश्रुत्य कितनों ने देखा होगा। आज ये आगमों का इतना रूप सामने है, उसमें एक बड़ा योगदान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का है। जो आज आगम वांग्मय हम देख रहे हैं, आचारांग भाष्य हम देख रहे हैं, यह आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की देन है। गुरुदेव तुलसी का इंगित निर्देशन जो भी रहा हो, तो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो आचारांग पर संस्कृत में भाष्य निर्मित किया है। तो एक श्रुत की संपदा हो, संस्कृत का भी ज्ञान, और अपने कितने वर्ष आचारांग भाष्य के संपन्न होने में लग गए। तो इधर आचार्य महाप्रज्ञ, उधर मैंने मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी को भी देखा, उनका भी वैदुष्य, आज तेरा पंथ का इतिहास जो है, एक वॉल्यूम में 9 आचार्यों का एक साथ छपा था। पहले प्राचीन संभवतः पहला संस्करण 9 आचार्यों का एक साथ एक वॉल्यूम में 13 पंथ का इतिहास छपा था। गुरुदेव तुलसी का तो उस टाइम आचार्य काल चल रहा था, तो थोड़ा कुछ आया था, पूरा नहीं आ पाया, वो खुद गुरुदेव विद्यमान थे। तो जितना आया, 9 आचार्यों का एक ही वॉल्यूम में 13 पंथ का इतिहास आ गया। अब उसको पढ़ें तो मतलब उससे भी हम मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी के वैदुष्य का एक अनुमान लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी की भी अपनी प्रतिभा और यों। तो मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर, मुनि अवस्था में उनको मैंने देखा था, मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी को देखा ही था। तो मुनि तुलसी की जो एक पोसाल, तुलसी पोसाल के जो विद्यार्थी मान लें, और भी कई संत उनके उस पोसाल के या उनके संरक्षण में रहने वाले होंगे, कई संत ऐसे। तो इन दो को तो थोड़ा, मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर यानी परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, और मुनिश्री बुद्धमल जी स्वामी, उनका तो ये श्रुत है। तो पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रम करेंगे, तो कोई ज्ञान हमें अच्छा, ऐसे तो भीतरी प्रतिभा प्रज्ञा हो तो ठीक है, हो जाए, पर मूल परिश्रम करें अध्ययन के लिए, तो ज्ञान का विकास होने की भी संभावना बन सकती है। जीत मुनि परम पूजनीय परम वंदनीय श्रीमद जयाचार्य थे, बाल मुनि थे। हेमराज जी स्वामी श्रियारी के पास करीब 12 वर्षों तक उनके सहवर्ती के रूप में रहे, एक महान मुनि के सानिध्य में रहे। और जीत मुनि कितने बड़े मानो श्रुतधर व्यक्तित्व बन गए थे, श्रीमद जयाचार्य। तो हेमराज जी स्वामी के मानो वो विद्यार्थी मान लें, कुछ भी जो भी हो कह दें, तो उनके पास रहे, कितना उनका ज्ञान का विकास है। स्वामी जी का तो क्या गुणगान, आचार्य भिक्षु का कितना ज्ञान रहा होगा, शास्त्रीय ज्ञान और उनकी प्रज्ञा प्रतिभा। तो प्रतिभा प्रज्ञा तो है जितनी ज्ञानावरणीय का जैसा क्रियोत्सम है, पर परिश्रम करें स्वाध्याय का, अध्ययन का, पढ़ने का। तो परिश्रम करने से बाहुश्रुत्य प्राप्त करने की दिशा में गति हो सकती है। शिक्षा के 2 प्रकार है, ग्रहण शिक्षा, आसेवन शिक्षा। ये ज्ञान प्राप्त करना, यह तो ग्रहण शिक्षा हो गई। प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण करना, यह आसेवन शिक्षा हो जाती है। तो शिक्षा देने वाला भी कोई योग्य मिल जाए, हेमराज जी स्वामी का जैसे नाम है श्रियारी वाले, इधर मुनि तुलसी, फिर आचार्य श्री तुलसी को तो हमने कितना उनके,
हमने तो मुनि तुलसी को मानो देखा नहीं इस रूप में, हमने तो आचार्य श्री तुलसी को देखा है, गणाधिपति तुलसी को देखा है। तो आचार्य श्री तुलसी का पढ़ाने में, अध्यापन में, सिखाने में, सुनने में वो कितना अपना समय का नियोजन कर लेते थे और पढ़ाते थे, अर्थ कराना, पढ़ाना, और संस्कृत का ज्ञान भी। अब कैसे कैसे सूत्र सप्तम युक्तम कृता, यह कैसे बना, कुंभम करोति थी कुंभकार, कैसे प्रत्यय लगा, कैसे कुंभकार बन गया। तो आचार्य श्री तुलसी का वो व्याकरण संबंधी वो ज्ञान देना और ज्ञान रखना, तो कितना तत्वज्ञान के क्षेत्र में आचार्य श्री तुलसी को पहले मुनि अवस्था में तो शुरू में ज्यादा कोई उनका इतना रुझान नहीं रहा होगा, फिर कोई बड़े संतों का और का प्रयास रहा कि इनको तत्वज्ञान भी होना चाहिए, और फिर उनका वो तत्वज्ञान भी हमने देखा, उनका तत्वज्ञान बोल ठोकरे और उनका ज्ञान, तेरा पंथ दर्शन, तेरा पंथ के सिद्धांत की भी वो बात करते, बताते, फरमाते अपने ढंग से, कैसे युग के अनुरूप कैसे वो कभी मतलब बात रखना करना। तो आचार्य श्री तुलसी का गुरु, उन्होंने तो ब्रह्म विध्वंसनम को कितना आत्मसात किया होगा, कितना उसका ज्ञान किया होगा। तो उनका वह 13 पंथ तत्व ज्ञान, दर्शन का ज्ञान और सामान्य तात्विक ज्ञान, तो ऐसा उनका कितना ज्ञान रहा होगा। मैं एक बार बचपन में संभवतः गृहस्थ बालक अवस्था में दर्शन करने के लिए गया। गुरुदेव हरियाणा में विराजमान थे, तो मैं बच्चा था, वो थोड़ा बैरागी सा ऐसे वो दर्शन और करने गया। तो गुरुदेव ने तत्वज्ञान के प्रश्न मेरे से पूछे, जहां तक मुझे याद आ रहा है तत्वज्ञान के बोल पूछे, प्रश्न पूछे। तो बताओ हाथी में जीव के भेद कितने, हाथी में जीव के भेद कितने? संभवतः मैंने जवाब ठीक दिया, उनको 4 भेद हैं, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। हाँ, हथनी में जीव के भेद कितने? मैंने कहा 2, 13वां, 14वां, ये 2 भेद, यानी संगीत पंचेंद्रिय का अपर्याप्त पर्याप्त, ये 2 भेद। हाथी की मां में जीव के भेद कितने बताओ? तो मैंने संभवतः ठीक उत्तर दे दिया, 1/14वां भेद होगा, हाथी की मां में 1/14वां भेद होगा। हुआ ऐसा कि मैंने मुनि जी से थोड़े तत्वज्ञान के मुझे बता दिए ये बोल होते, तो मैंने जब पूछे संभवतः मैंने उत्तर भी गुरुदेव को निवेदन कर दिए। हाथी में जीव के भेद 4, हथनी में 2, हाथी की मां में 1। तो ऐसे गुरुदेव ने मुझे तत्वज्ञान के बोल पूछे। फिर एक बार मैं दिल्ली में गया, जब गुरुदेव 1974 में दिल्ली में विराजमान थे, वो अनुव्रत विहार या अनुव्रत भवन, वहां नीचे जो हॉल है वहां व्याख्यान फरमा रहे थे, अनुव्रत भवन के नीचे हॉल में विराजे थे। तो मैं वो गृहस्थ अवस्था में वो बैरागी सा था, रहा होगा, तब गया। मैं यो परिषद में बैठा था। तो अच्छा बैरागी, बताओ बैरागी जी आश्रव के बारे में बताओ, आश्रव के बारे में। तो मैंने थोड़ा बहुत आश्रव का उत्तर दे दिया। तो यूं मैं बता रहा था कि गुरुदेव तुलसी का तात्विक ज्ञान, तत्व ज्ञान के प्रश्न, तो ऐसे वो उनका श्रुत ज्ञान और उनकी मानो प्रज्ञा, तो वो गुरुदेव तुलसी का जो ज्ञान का व्यक्तित्व था और उनका रचना धर्मिता, साहित्य सृजन का जो उनकी ज्ञानावरणीय कर्म की क्षयोपम की जो स्थिति रही होगी, कितनी रचना उन्होंने की थी। तो ऐसे यह श्रुत का विकास है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी युवाचार्य काल में क्या पढ़ाने का, कितनों को वो पढ़ाते, ग्रंथ गहरे, थोड़े गहरे ग्रंथ यूं पढ़ाते बंचाते। कई बार गुरुदेव तुलसी खुद विराज जाते, इधर युवाचार्य श्री विराज जाते, हम लोग साध्वी प्रमुखा जी और यूं कहीं बैठ जाते, वो क्लास चलती दोपहर में और में ज्ञान की क्लास चलती, कभी भगवती, कभी वो ऐसे। तो शायद वर्षों तक अध्ययन चला। मानो युवाचार्य श्री उपाध्याय की सी वो भूमिका मानो अदा करते, गुरुदेव स्वयं विराज जाते, गुरुदेव खुद भी कोई बात फरमाना करना रियो।
तो ये बहुश्रुत होना भी एक जीवन की बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे धर्म संघ में हम सैकड़ों चारित्रात्माएं हैं, तो कई कई तो श्रुत के अच्छे अधिकारी हों, श्रुत के अच्छे अधिकारी कि शास्त्रों का और का तो तत्व ज्ञान का, सिद्धांत का, थोड़ी आधुनिक भी कोई बात हो तो कैसे उनको प्रस्तुत कर देना, प्रश्न कोई पूछे तो कैसे हम बढ़िया उत्तर दे सके, टू द पॉइंट, कैसे वो जितना ज्ञान हमारा होगा, उपज होगी, वैसे बढ़िया उत्तर भी दिए जा सकते हैं। तो बाकी तो अपना अपना क्षयोपम है, हम पुरुषार्थ कर सकें ज्ञान प्राप्त करने में। तो हमारे छोटे छोटे संत हैं, कोई समणियां, एक साध्वियां जो उम्र छोटी है, वे तो ज्ञान का अभी ज्यादा विकास करेंगे, सीख कंठस्थ ज्ञान भी हो, अर्थ भी अच्छा समझे, अच्छा बता सकें। तो उनका जो कम उम्र वाले हैं, अभी 25-30 भी पूरे नहीं हुए हैं, तो वे छोटे छोटों का ज्ञान का अच्छा क्रम रहना, तपस्या ज्यादा हो न, वो ज्ञान का अच्छा विकास हो जाए। जैसे जीत मुनि जैसे कितने अच्छे एक बालक संत थे, श्रुतधर बन गए। आचार्य महाप्रज्ञ जी, गुरुदेव तुलसी को हमने देखा, छोटी अवस्था में दीक्षित हुए, और कितना उनका, हालांकि गुरुदेव तुलसी तो इतने जनता में भी वो समय लगाने वाले, उनका वह भी समय लगता, कितना व्याख्यान फरमाते थे, व्याख्यान में भी समय लगता था। तो मुनि अवस्था में भी व्याख्यान देने का उनका काम पड़ा, कालुगणी के समय में भी। और कालुगणी भी फरमाया कि भाई व्याख्यान मेरे आसपास दो। तो क्यों कि आसपास दोगे तो मैं तुम्हारा कोई परिष्कार करा सकूं, व्याख्यान सुन के। तुम दूर जा करके व्याख्यान दोगे तो फिर मैं परिष्कार कैसे कराऊं? तो मेरे आसपास दो तो मैं कुछ बता सकूं, मेरे कमरे के बाहर अगर व्याख्यान जैसे दोगे तो मैं सुनूं, कहाँ गलती बोली, क्या बोला, मैं ठीक करा सकूं। तो कालुगणी का उनको सानिध्य मिला, स्वयं ने वो व्याख्यान देने का, जो भी गीत गाने का और का प्रयास किया। तो आचार्य श्री तुलसी एक हमारे सामने आए, 60-61 वर्षों तक उनका आचार्य प्लस गणाधिपति काल रहा, और कितना उन्होंने धर्म संघ को मतलब आगे बढ़ाने का और का कितना प्रयास किया। और साध्वी समुदाय में भी ज्ञान का विकास हो गया। एक जमाना था, जैसा सुनते हैं कालुगणी का जमाना देखें तो साध्वियों का इतना वो विकास, गीत भी गाते तो बैठे बैठे गा दिया, बस बैठे बैठे गीत गा दिया। फिर बाद में जब साध्वी समुदाय का गुरुदेव तुलसी आचार्य बन गए थे, तो साध्वियों की शिक्षा पर भी उन्होंने ध्यान दिया, उच्चारण शुद्ध कराना, और करते करते अब तो साध्वी समुदाय में भी एक शिक्षा का इतना विकास कि आगम कार्य करने में भी साध्वियां भी जुड़ी हुई है। साहित्य समिति में साध्वियों की भी अपनी साहित्य समिति हो गई है, पुस्तकें छपती हैं तो साध्वियों की भी अपनी किताबें, साहित्य वो भी सामने आता है। तो यानी गुरुदेव तुलसी के समय से जो फिर साध्वी समुदाय का भी इस शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास का क्रम बना है, तो आज हम देखते हैं कि जैसे संतों का एक ज्ञान का विकास का, पहले भी संतों का तो नाम पहले भी संत विद्वान है, वो हैं, अब आज हम देखें तो साध्वियों का भी अपना ज्ञान है, वो भी पीएचडी की हुई, डॉक्टर बनी हुई। तो यानी वो यहाँ तक कि अब तो वाइस चांसलर तक रह चुकी, समणी काल में रह चुकी साध्वियां भी है, तो वाइस चांसलर भी रही हुई हैं। तो ये ठीक है। तो जितना हमारा श्रुत का ज्ञान का विकास हो सके वो भी हमें करने का प्रयास यथा योग्य करना चाहिए। शास्त्रकार ने बताया है 5 स्थानों से, 5 हेतुओं से शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है। 5 बाधक, शिक्षा के बाधक तत्व 5 बताए हैं शास्त्र में। तंभा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एणये। एक तो मान, अहंकार, अहंकार ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। कि जो विद्यार्थी है, एक शिक्षक पढ़ाने वाला है,
तो शिक्षक के प्रति अविनय भाव रखता है, अविनय पूर्ण व्यवहार करता है, तो वो ज्ञान प्राप्ति में बाधा हो सकती है। शिक्षक सोचेगा अरे इसको क्या पढ़ाऊं, ये तो अभिनय करता है, अविनीत है, क्या पढ़ाना इसको। तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा है अहंकार। अहंकार नहीं, ज्ञान के प्रति भी विनय, ज्ञान के प्रति भी रुचि हो, विनय हो, ज्ञान दाता है उसके प्रति भी उचित विनयपूर्ण व्यवहार हो। तो थम्भा, ये अहंकार मान है, थम्बा है, एकदम अकड़ा लंबा, झुकता नहीं है थम्बा। तो ये नहीं झुकना, थम्बे की तरह रहना, अहंकार में रहना, कि वो ज्ञान प्राप्ति के अनुकूल तत्व नहीं माना जाता है। तो अहंकार एक बाधा है। कोहा, कोह गुस्सा, गुस्से की प्रकृति है, वो ज्ञान प्राप्ति में बाधक है, बात बात में गुस्सा करता है। तो शांत स्वभाव का हो, बिन अहंकार न करे, गुस्सा न करे, तो ज्ञान प्राप्ति के अनुकूल स्थिति रह सकती है। पमायेणम, प्रमाद है, मध्यम विषय कसाया निद्रा विकहा, ये 5 प्रकार जो मध्य विषय कसाय निद्रा विकथा, इनमें ज्यादा लगा रहता है तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा। उनमें समय लगाओगे तो ज्ञान प्राप्ति में कब समय लगाओगे। और रोगेण, रोग भी बाधा है ज्ञान प्राप्ति में। अब यों तो रोग हाथ की बात नहीं है, कर्मों का कैसे उदय उदीर्णा कुछ हो जाए, शरीर में तकलीफ हो जाए, पर हमारी ओर से सजगता रखें। सजगता किस रूप में, अति आहार नहीं करना, ज्यादा नहीं खाना और अपथ्य नहीं खाना। अति नहीं खाना चाहिए और अपथ्य नहीं खाना चाहिए। 2 बातों का ध्यान रखें कि और तो हाथ की बात नहीं, पर सावधानी रखें कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कोई शौक की चीज है, अति मात्रा में नहीं खाना चाहिए। बस ये छोटा सा सूत्र है, थोड़े में गुण घना, थोड़े में गुण घना। खाने में थोड़ा खाओ, थोड़ा बोलो, थोड़े में गुण घना, थोड़े में गुण घना। खाने में थोड़ा, ज्यादा मत खाओ, बोलने में ज्यादा नहीं, थोड़ा बोलो, कम बोलो। तो छोटा सा सूत्र है, थोड़े में गुण घना। मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी सुदर्शन थे, संभवतः वो फरमाते थोड़े में गुण घना, थोड़े में गुण घना। तो कई चीजों में थोड़ा खाओ, थोड़ा ज्यादा मत खाओ, बोलो ज्यादा मत बोलो, थोड़ा बोलो। तो यह थोड़े में गुण घना है। कि कई संदर्भों में यह सूत्र बहुत बढ़िया यथा योग्य हो सकता है कि थोड़े में गुण घना, थोड़ा रखो, संयम रखो, संयम, ज्यादा मत खाओ। तो रोग से बचने के लिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कि शौक की चीज है, ज्यादा मंगा लो, मंगा लो और मंगा लो, मंगा लो, हमें भी खुशी है, खूब खाओ, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ज्यादा मात्रा में मत खाओ। और अपथ्य मत खाओ, कि जो चीज लगे ठीक सर नहीं है उसको फिर छोड़ दो, कि ठीक चीज नहीं लग रही है, ये अपथ्य सी है, छोड़ दो, मत खाओ फिर उसको। तो अति आहार नहीं करना और अपथ्य आहार नहीं करना, इन 2 बातों का ध्यान रखें ताकि बीमारी न हो, रोग न हो। तो रोग से बचने का प्रयास रखें, शरीर ठीक रहे, अध्ययन ज्ञान आदि कर सके। तो रोग भी ज्ञान प्राप्ति में एक बाधा है। 5वीं बाधा आलस्य है, अनुत्साहशीलता। उत्साह नहीं है ज्ञान का, पढ़ने का और का। पर आदमी पढ़ा है, सोए हैं, लेटे हैं, देखेंगे, पढ़ लेंगे, आज नहीं कल देखेंगे, फिर पढ़ने का उत्साह नहीं। तो अनुत्साह नहीं हो, आलस्य न हो, एक पढ़ने के प्रति अलर्टनेस, जागरूकता, इच्छा, उत्साह, मैं पढ़ूं, तो पढ़ने की शौक हो। तो आलस्य भी एक बाधा है। अह पंचहिम ठाणे हिम, जे हिम शिक्षा न लब्धई, थम्भा कोहा पमा एणम, रोगे नालस्य एणये। इन 5 बाधाओं से हम बचने का प्रयास करें
और ज्ञान में उद्यम करें तो परिश्रमशीलता, हार्ड वर्किंग, सफलता का पौधा परिश्रम के जल का सिंचन मांगता है। सफलता का पौधा परिश्रम के जल का सिंचन मांगता है। परिश्रम करो, बाकी तो भाग्य में और में जैसा अपना काम है, परिश्रम करो। तो पढ़ने में भी परिश्रम करें। कितना कितना कंठस्थ करने वाले कर लेते हैं। मुनि तुलसी ने कितना ज्ञान कंठस्थ किया होगा। तो कंठस्थ परिश्रम करो। तो परिश्रमशीलता है, आदमी आलस्य में न रहे। तो किसी भी क्षेत्र में हम देख लें कि सफलता प्राप्त करनी है तो भाग्य तो है वैसा है, बाकी दूसरा पॉइंट यह परिश्रम है। तो सफलता का पौधा परिश्रम का जल सिंचन मांगता है। परिश्रम का जल सिंचन दो तो सफलता का पौधा कभी विराट रूप भी ले सकता है। तो हमने देखा कि हमारे धर्म संघ के कई संतों में, आचार्यों का तो खैर है ही नाम कईयों का, और संतों में भी कई। अब मुनि श्री हेमराज जी स्वामी श्रीयारी जैसे, कैसे उनका ज्ञान बड़ा होगा, स्वामी जी का सानिध्य भी मिला होगा, खुद की प्रज्ञा प्रतिभा। हेमराज जी स्वामी आत्मा वाले थे, उनका भी कितना ज्ञान। आगमाधारित थोकड़े, मुनि श्री हेमराज जी स्वामी आत्मा के कई थोकड़े हैं, हमारे भंडार में यहाँ संभवतः ले आए हैं। आगमाधारित कई थोकड़े हैं, मुनि श्री हेमराज जी स्वामी संभवतः आत्मा वालों के द्वारा तैयार किए कई थोकड़े होंगे। तो ऐसे उनका भी अपना कितना ज्ञान रहा होगा। तो हम भी जितनी अनुकूलता हो भी ज्ञान प्राप्ति का भी प्रयास करें। और अभी यह योगक्षेम वर्ष भी चल रहा है, अनेक कक्षाओं की भी हमारी समायोजना है। कक्षाओं के सिवाय भी कोई जो जैसा अनुकूल हो अध्ययन करने का प्रयास किया जा सकता है। तो यह श्रुत को प्राप्त कर बहुश्रुत कोई बन सके। तो बहुश्रुत पूजा, बहुश्रुत पूजनीय है, बहुश्रुत का अपना सम्मान यानी महत्व है। तो यह जीवन में ज्ञान का भी महत्व है। धर्म संघ में कुछ 10, 15, 20, 25 कुछ तो ऐसे अच्छे हमारे हम ज्ञानी लोग बहुश्रुत लोग हों। बहुश्रुत परिषद में सब आए न आए, पर उनमें बाहुश्रुत्य हो, ज्ञान हो कि इतना अच्छा समझ सके, समझा सके, पढ़ा सके, बंचा सके, हार्द क्या है वो बता सके। तो ऐसी ज्ञानवत्ता हमारे में विकसित हो रहे। तो साध्वियां भी है, संत भी है। तो अब वो इतना कोई फर्क वाली बात पुराने जमाने में तो सुनते हम कि संत तो वो बड़ी नाम माला सीखते, साध्वियों के लिए छोटी नाम माला होती सीखने के लिए, कि संत बड़ी नाम माला सीखते। ऐसा सुना था कि साध्वियों के लिए छोटी नाम माला सीखने को होती। तो अब तो लगता है छोटी बड़ी का भेद भी समाप्त है, अब कोई भेद नहीं है। संत बड़ी नाम माला सीखते हैं तो साधियां भी अच्छी तरह बड़ी नाम माला को याद कर सकते हैं। संत कालुकौमुदी पढ़ सकते हैं तो साधियां भी पढ़ सकती है। संत कोई भिक्षु शब्दानुशासन बांध सकते हैं तो साधियां भी बांध सकती है, और यहाँ तक दूसरों को बंचा भी सकती है। भिक्षु शब्दानुशासन है, ऐसी आशा है साध्वी जी संतों को भी कोई बंचा दे, पढ़ा दे, ऐसी साध्वी जी भी। तो श्री भिक्षु शब्दानुशासनम कोई ऐसा नहीं कि संति कर सकते हैं। अब साध्वियां, समणियां और ये कालुकौमुदी की ओर की जो व्याख्या तैयार की गई है, समणियां साध्वियां जो भी कालुकौमुदी की व्याख्या, तो साध्वी समणी समुदाय में तो कालुकौमुदी की थोड़ी वो विस्तृत कर दे व्याख्या, वो भी तैयार हुई है, और भी प्रकाशन की ओर की तैयारी। तो कहने का मतलब है अब साधु साध्वी समणी में वो भेद करना मुश्किल है कि संत ज्यादा विद्वान ज्ञानी हैं, साध्वियां अब नहीं है ज्ञानी। वो एक जमाने में बात थी, एक जमाने में वो बात थी। हो सकती है कि संत तो विद्वान है और हैं, चौमासा संतों का, एक संतों का होना चाहिए, वो होना ठीक है। आज साध्वियों में भी हमें ऐसे ज्ञान की स्थिति
देखने को मिलती है। भले आगमों का काम हो और कोई साहित्य का संपादन करना हो, कोई भाषण देना हो और कोई बहुसूत परिषद में बैठना हो, तो वहां अब वो लगभग मेरे ख्याल में वो कोई खास भेद वाली बात नहीं है कि शादियां कोई कम है कि बाकी ठीक है। अपनी अपनी वो शरीर की प्रकृति स्थिति वो अलग चीज है, वो एक अलग अलग मुद्दा। अपने ज्ञान के क्षेत्र में हम देखें तो प्राय प्राय मेरे ख्याल में वर्तमान में ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं होना चाहिए। नहीं है कि ज्ञान के क्षेत्र में शादियां बहुत कम है, वो बड़ी नाम वाला नहीं सीखे, वो नहीं करे, वो नहीं करे, और वैसी बात नहीं है। और पुराने जमाने में शादियां वो तो ज्यादा वो मतलब हो सकता है वो रंग रोगान करना, पात्रियां करना, सिलाई करना, वो करना, वो करना। बाद में यह भी चिंतन चला, आचार्य श्री तुलसी के समय भी मुझे याद आ रहा है, चिंतन रहा। बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय और बाद में भी शादियों से ज्यादा संतों को ये सिलाई रंगाई ये काम नहीं कराना चाहिए कि उनको भी तो अध्ययन और काम होता है। तो बाद में हमने वैधानिक रूप में लिखा, वैधानिक रूप में नियम बनाया कि यहाँ सामान्यतया संतों को सिलाई रंगाई शादियों से नहीं करानी चाहिए, विशेष कोई अपवाद को छोड़ दें। बाकी शादियों का समय इसमें क्यों लगे, वो भी अपना अध्ययन अध्यापन काम करे। तो इन कई दशकों में, जहां तक मैं याद करूं, कई दशकों में हमारे धर्म संघ में यह चिंतन भी बहुत आगे बढ़ा। अब शादियों से हमें संतों को यह काम नहीं कराना चाहिए, रंग रोगान सिलाई रंगाई अपवाद कुछ छोड़ दे। वो फिर मैंने भी देखा पिछले वर्षों में गुरुकुलवास में संत भी अपने सिलाई रंगाई में कुछ अपवाद छोड़ दे, अपने अपना काम संभवतः करने लग गए कि आप तुम्हारी पात्रियां का जिम्मा तुम्हारे पर यह वो संभालने का, रंग रोगान करना हो तो सिलाई तुम अपना खुद करो। तो पिछले कई वर्षों में जहां तक मेरा ख्याल है संत अपना काम क्यों खुद करने लग गए, प्राय संभव। तो ठीक है ना बात, बोल दो, बता दो। मैंने दो आकलन किया वो बता रहा हूं। संत काफी करते हैं और कुछ और स्वावलंबी बने हैं कि उन्हें रंग रोगान करना ही नहीं पड़ता। जैसे हम लोगों के वर्ग में सारी पात्रियां प्लास्टिक की है तो रंग रोगान का झमेला ही नहीं। यानी संतों ने अपना रास्ता खोज लिया, भी कौन सा रास्ता लेना है। अब शादियों से मनाही हो गई है, अपना जुगाड़ करो, रास्ता निकालो कैसे क्या करना है। तो वो इस के शादियों को भी कभी वो कहने हैं एक सीमा तक समानाधिकार एक सीमा तक, पूरा तो नहीं, समानाधिकार हो कि भी संत शादियों से क्यों कराओ, अपना काम खुद करो, तुम उनका टाइम क्यों लगाते हो। तो यह एक समानाधिकार या एक जो भी शब्द उचित हो, उस रूप में हमारे धर्म संघ ने कुछ चिंतन किया, निर्णय किया कि शादियों का ज्यादा समय नहीं, कुछ कुछ कामों में साधियां संतों का सहयोग कर दें, कहीं संत साधियों का सहयोग कर दें। वो परस्पर हमारा साधर्मिक संबंध है, तो एक दूसरे का सहयोग जो सम्मत है या निर्दिष्ट हो जाए वो एक दूसरे का सहयोग कर दें। बाकी अपना अपना काम करो, कहीं पढ़ना पढ़ाना हो, कहीं संत साधियों को पढ़ा दें, तो कहीं कहीं साध्वी जी संतों को पढ़ा दे। ये भी जैसी अनुकूलता हो। इसलिए यह साधुओं में और साध्वियों समरियों में संभवतः ज्ञान के क्षेत्र में जहां तक मेरा अनुमान है वर्तमान में ज्यादा कोई अंतर की बात, यानी साध्वियां कोई कम है ऐसा लगभग संभवतः कहना बताना मुश्किल है। तो यह विकास की बात है कि धर्म संघ में यह श्रुत और ज्ञान की दृष्टि से विकास हुआ है, लेखन की दृष्टि से विकास हुआ है, संपादन कार्य की दृष्टि से विकास हुआ है। तो यह जो अच्छी बात है कि हमारे धर्म संघ में साध्वी समणी समुदाय को भी एक अच्छा विकास का अवसर मिला, आगे आने का मौका मिला, वक्तृत्व देने का, भाषण देने का, चिंतन मंथन में साथ बैठने का, बहुसूत परिषद में भागीदारी करने का, अनेक रूपों में यो साध्वी समुदाय को भी समनिया भी है, पीएचडी करके कोई पढ़ाने वाले, कोई विदेश में पढ़ाने वाले, अनेक रूपों में उनका भी अपना विकास देखने को मिल सकता है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया
तम दुम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। कोई सूचना? आज तो वही कल की मीटिंग ही है। नमो लोए सब साहूणम। साध्वियाँ, साध्वी सुकृत प्रभा जी, सम्यक प्रभा जी, मलय प्रभा जी, केवली असाद जी, ये प्रस्तुति के लिए आगे तैयार रहें। साध्वी सुकृत प्रभा जी पहले अपनी प्रस्तुति कर रही है और उसके बाद में सम्यक प्रभा जी, मलय प्रभा जी, केवली असाद जी ये तैयार है। साध्वियाँ अपनी तैयारी कर रही है, तब तक मुनि ध्यान मूर्ति जी वे आज पूज्य प्रवर के समक्ष अपनी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। मुनि ध्यान मूर्ति जी। His Holiness, please accept my felicitations on 3 important events of your life, all occurring in the auspicious month of Baisakh. Your 65th birthday, 17th Acharya position, and 53rd initiation day. His Holiness, you are extraordinary wanderers, covered 61,000 kilometers in a span of 52 years of your monkhood. And what a wonderful mission, the mission of well-being of others, morality and de-addiction. Gurudev, you are a researcher of truth and purification. Your outer appearance is also wonderful, very charming, and inner appearance difficult to say in words. We are all proud of, we all appear to be very fortunate to have an Acharya like you. You are a treasure of compassion, sacrificed, avoided tunnel, moved 7 kilometers extra with your army of disciples. For the sake of non-violence, salute you, salute you. His Holiness, I am a student of Mahasarman institution for the last 2.5 years. Wharton is ranked as #1 institution of management in the world, and likewise is Harvard.
But my experience speaks that your institution makes human being life management institution, not only for this life, but for the next life also. Difficult to find such an institution in the world over. And that's why I consider your institution as better than Wharton or Harvard. His Holiness wish you a very long, healthy, memorable life, limited to just one more human birth before attaining salvation. अब साध्वी सुकृत प्रभा जी, फिर केवलीय साध्वी और साध्वियाँ जी, एक बात कहनी पड़ेगी। मुनि ध्यानमूर्ति जी, जो परम पूज्य गुरुदेव का जन्मोत्सव था, पश्चिम रात्रि को यहाँ कार्यक्रम चल रहा था और सबसे आगे वे यहाँ पर उपस्थित थे, पर वे थोड़े से अनुशासन में रहना जानते हैं और उनका कार्य भी वही था, CS किया हुआ। पर उस दिन देखा इतने संत आ रहे थे बोलने वाले, एक से एक, कई बड़े संत भी, कई छोटे संत भी, पर उन्होंने अपना धैर्य रखा। वे ऐसे खड़े भी हो गए, पर देखा कि संत आगे आए हुए हैं तो उन्होंने अपना धैर्य रखा। और मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि धैर्य रखना हो तो संतों में ध्यान मूर्ति जी से सीखना चाहिए। आज उन्होंने अपनी प्रस्तुति भी की है बहुत इंतजार के बाद में, और मैं इनके प्रति वेरी वेरी मच और थैंक यू देना चाहता हूँ। अब साथ भी सुकृत Bhante, Gurudev, when we speak for you or speak about you, we normally say our Gurudev is very humble, polite, innocent, etc. But Gurudev, modern generation don't believe anything without logics. So here are some logics on you, my lord. It seems our Gurudev has a cold storage in his brain where nothing gets stale. Every memory is as fresh as ever. Our Gurudev have a factory of thoughts where he can customize anything as per the situation or particular person. Our Gurudev has an ocean of solutions. I, on a personal level, think that there is no problem in our lives which cannot be solved by Gurudev. And even if someone is unwilling or unable to take one solution, Gurudev even have options for that. Now, my personal favorite is Gurudev's patience, where in this world people are living with the scarcity of patience. On the contrary, our Gurudev have abundance of that. Gurudev, describing your infinite qualities is impossible because sometimes even logic fails in front of your virtue. I look forward to seek your qualities in the form of your blessings, O Maram. बंदे है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, विरले ही होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। करती है फरियाद ये धरती, कई हजारों साल तो बाकर पैदा होता है कोई आप जैसा अनोखा लाल। जन्म एक नियति है, नियति को निष्पत्तिजनक बनाने वाले महानता के मेरू, अनगिन विशेषताओं के संगम आपके जीवन का हर पल हर दिन मैनेजमेंट का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। ऐसे व्यक्तित्व की प्रशस्ति करने में अनेक सरस्वतियां भी समर्थ नहीं हो सकती है, तो मेरे में वो सामर्थ्य कहाँ मैं आपको वर्धापित कर सकूं। परंतु इतना तो अवश्य निवेदन करना चाहूंगी
वर्धापन आपका अभिमान है, तेरा जीवन गण गौरव की पहचान है। सौगात श्रद्धा भावों से भरी है यही कि चिरायु हो गुरुदेव, हम सबकी शान है। गुरुदेव, दुनिया में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं: अतीतदर्शी, वर्तमानदर्शी, भविष्यदर्शी और त्रिकालदर्शी। अतीतदर्शी व्यक्ति अतीत का गुणगान करने में अपने समय और श्रम को लगाया करता है। वर्तमानदर्शी व्यक्ति वर्तमान में अपने सामने जो कुछ है उसको समीचीन करने का प्रयास करता है। भविष्यदर्शी व्यक्ति अपने कर्तृत्व को कल्पना और भावनाओं को मकड़जाल में उलझाया करता है। परंतु जो त्रिकालदर्शी होता है वो अतीत के निर्जर की जल धारा से निष्णात होकर वर्तमान को अपने कर्तृत्व की छेनी से तराशता है और भविष्य को वर्तमान के धागे से जोड़कर माला गूंथने का प्रयास करता है। तो विराट व्यक्तित्व, विलक्षण कर्तृत्व और सर्वतोभद्र नेतृत्व के धनी आपको त्रिकालदर्शी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप भी तो यही कर रहे हैं। अभी हमने आपकी अमृत वाणी से यह राज को उजागर करते हुए देखा कि आप भी अतीत के अनुभवों से निष्णात होकर वर्तमान को अपनी कर्तृत्व की छानी से तराश कर भविष्य का पथ प्रशस्त कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है यह योगक्षेम वर्ष का मुख्य प्रवचन कार्यक्रम। इसीलिए आप